ओम शांति। अब मेरे बारे में जानते तो सभी हैं यहाँ पर, क्योंकि यज्ञ का कारोबार, सेंटर चलाना, ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या होता है वो मैंने यही सीखा है। मुझे ज्ञान मिला था 2007 में सितंबर में, और ज्ञान भी सिर्फ इतना कि ड्रामा में सब कुछ जो है वो 5000 साल के बाद रिपीट होता है, बस ये वाक्य। दुनिया में ब्रह्मा कुमारियां बनती हैं, बहनें सेंटर पे आती हैं, तो डंडे के जोर से उन्हें रोका जाता है, जाना नहीं। मेरा अनुभव ये है कि मुझे डंडे के जोर पे सेंटर में भेजा गया। दुनिया में लोग समझते हैं शरीर में रोग है, बीमारी है, कुछ भी है तो ये बड़ा बंधन है, परेशानी है। एक बीमारी होती तो उसके साथ और टेंशन पड़ जाती है, कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा। लेकिन मेरे सामने दुख का जो बंधन था वही बाबा से संबंध जोड़ने का जरिया बन गया। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि भगवान को पाना है, देखना है, सुनना है, क्योंकि शायद भक्ति का पार्ट पहले ही पूरा हो चुका था, तो इस जन्म में कभी भक्ति नहीं की, किसी की भी नहीं की। सिर्फ एक बार शिवरात्रि का व्रत किया बस, फिर कभी नहीं। तो जब मेरी उम्र लगभग 17-18 साल की मुझे ज्ञान मिला, तो पिताजी ने बोला कि सिर में दर्द रहता है, दुनिया जहान के इलाज करा दिए, दवाइयाँ करा दी, ठीक नहीं होता और कोई कारण भी नहीं है सिर के दर्द का। तो गांव में भी बहुत अच्छा सत्संग होता है, बहनें आती हैं, तो आप एक बार वहाँ जा कर के सुनो। मैं उनको बोलती थी कि एक तो पहले से ही सिर में दर्द है, अब वहाँ जाऊंगी, अब वो इतना तेज तेज बोलते माइक से तो और ज्यादा होगा। तो कोर्स का लास्ट दिन था, तो उन्होंने जिद की तो मैं चली गई। सुना सिर्फ यही वाक्य लास्ट में कि ड्रामा में जो होता है वो 5000 साल के बाद रिपीट होगा। तो ये सुनते ही खुशी हुई इस बात की कि 5000 साल बाद फिर यही माँ बाप मिलेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो जैसे ही वहां जाकर के बैठी तो खत्म हो चुका था। तो बहनों ने, बाबा की नजर थी, बहनों की नजर थी, किसी की भी लगा लो, ड्रामा में रोल था। तो उन्होंने कहा कि ये 4 पेज का एक लेटर है, तो यहाँ पे जितनी माता या भाई इसको सुनना चाहे आप पढ़ के सुनाओगे। तो तब सिर्फ इतना समझता कि मतलब भी ऐसी चीजें पढ़ के सुनाना तो धर्म का काम है, पुण्य का काम है, तो सुना देंगे। सुबह 4 बजे उठ कर के वहाँ पहुँचना जहाँ पे मुरली सुनाते थे, उसी दिन स्टार्ट हुई। तो मुरली भी कैसे पढ़ना, सुनने वाली भी ऐसी ही थी और सुनाने वाला बंदा भी ऐसा ही था। एक पेज आगे का, एक पेज पीछे का, बीच में क्या लिखा हुआ है, क्या सुना रहा है से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान का नहीं पता था भगवान क्या चीज है, किसने ये लिखी है या किसने ये सुनाई है, किसके शब्द है, ये नहीं पता था। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक ये मुरली सुनाने का सिलसिला चला। मुरली सुनाते सुनाते अंदर में फिर मुझे आया कि ये इतनी अच्छी बात, मतलब जिसको सुनाते सुनाते मुझे कभी दवाई की याद नहीं आई। दवाई क्या चीज है, सिर का दर्द क्या चीज था, जिसको सुनाने से इतनी बड़ी बीमारी कट सकती है, 17 साल का मेरा बंधन कट सकता है, इतना बड़ा रोग, तो कोई इसको स्पेशली सुनाता होगा। तो जब वहाँ उसके बीच कोई बहनें वहाँ आई ही नहीं बताने के लिए, सुनाने के लिए, कोई संपर्क नहीं किसी से। एक दिन भाई आया, उससे पूछा तो उसने मुरली के बारे में बताया कि मुरली परमात्मा के महावाक्य है, इसे परमात्मा सुनाता है। तब बीच में खोल के देखा कि बीच में भी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद फिर
पूछा मैंने कि भगवान कहाँ आता है, क्या आगू में? तो मैंने कहा आपने बताया तो है ही नहीं कि आपने कभी पूछा नहीं, हमें लगा शायद आपको भी समझ आ गया मुरली पढ़ते पढ़ते। तो उस दिन मेरे को हुआ कि अगर भगवान रियल में ही आता है, एक बार मुझे दिख जाए, उसके बाद में आपकी। बाबा ने मेरे को साक्षात्कार कराया ज्योतिर्बिंदु का ही। 1 सेकंड के लिए, वो 1 सेकंड भी ऐसे लगा कि मैं काफी टाइम से इस प्रकाश में हूँ। इतना सुंदर और इतना प्योर वो प्रकाश। 31 दिसंबर 2007 में निश्चय हो गया पक्का, और मैं बाबा की, और उसी दिन माँ बाप को बोला कि मुझे सेंटर पे जाना है, जहाँ भी सेंटर हो। मुझे किसी ने नहीं कहा आप सेंटर पे आ जाओ, या आप लोग इसे सुनो या करो नहीं करो, किसी को कोई मतलब नहीं। मैं 6 जनवरी 2008 में सेंटर पर आई। उसके बाद एक छोटा सा बंधन भी रिश्तेदारों की तरफ से आया। तो बाबा की श्रीमत रोज मुरली जो पढ़ते थे, वो जो पुण्य जमा हुआ, इतनी आत्माओं से दुआएं मिली, वो बंधन भी 1 महीने में ही हल्का सा होकर के कट गया। उसके बाद मैंने दीदियों को बोला कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं लौकिक जो मेरा जन्म है वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट देवबंद तहसील से है। तो मैंने कहा यहाँ रिश्तेदार आएंगे तो आप मुझे बाहर भेज दो। तो वहाँ दीदियों का संपर्क यहाँ दीदियों से हुआ, किसी कारण से हुआ होगा। तो तब मैं आती जाती थी सेंटर पे, जब वहाँ पे किसी कारण से भाई साहब गए थे, तो दीदियों ने उधर से जो है मुझे फिर इधर भेज दिया। तो यहाँ मैं फरवरी 2009 में आई, 7 फरवरी। उसके बाद 1 साल में फतेहाबाद में रेगुलर दीदी के पास रही। सब कुछ यहाँ देखा सीखा, क्योंकि घर से मैं नीलपटा सन्नाटा आई थी। मुझे यज्ञ के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं सेंटर पे नहीं रहती थी। हाँ, सेवाएं बाहर की मैं करती थी। गांव में जाना, तो जो घर के आसपास के गांव थे, दीदी बोल देते थे कि माँ क्लास कराने चले जाना, मुझे सुनाने चले जाना। तो जीवन, ये ब्रह्मा कुमारी जीवन मेरा मेरे माँ बाप की जिद से बना, लेकिन बहुत बेटर बना। उन्होंने भी घर से यही बात एक सिखा करके भेजी थी कि घर लाइफ में एक ही होता है, कहीं भी रहो। जब यहाँ आए तो बड़े दीदी ने भी यही बात सिखाई कि घर एक ही होता है, जीवन भी एक ही होता है। इसको चाहे इधर बना लो, चाहे इधर बना लो, बीच में डामाडोल नहीं होना चाहिए कि एक पैर इधर जा रहा है, एक पैर इधर जा रहा है। और फिर 2010 में दीदी ने मेरे को गुना में भेजा। तो सबको पता ही है कि मैं 2010 से गुना फतेहाबाद दोनों ही जगह है। सेवाएं उधर भी है, सेवाएं इधर भी है। और इस ज्ञान का जो टोटल सार है, हम कितनी भी क्लासें करें, कितना भी ज्ञान सुने, बाबा से ज्यादा ज्ञान हमें कोई नहीं सुना सकता। बाबा से ज्यादा अनुभवी, बाबा से ज्यादा पावरफुल, बाबा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल हमें कोई नहीं बना सकता इस मुरली के सिवाय। मुरली ये धुन है, जब ये मुरली अंदर में गूंजती है, जैसे गुंबद में घुस करके आवाज लगाते हैं, तो वो वापिस कई गुना होकर के हमारे पास आ रही होती है और ज्यादा तेज तेज। ऐसी मुरली जब अंदर में गूंजती है जाकर के, तो अंतर मन जो है वो हमारा भरता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। कितनों का ये होता है कि हमारा योग नहीं लगता। शुरू में जब ज्ञान में चलते हैं, योग बड़ा अच्छा लगता है, बाबा से सीधा कनेक्शन। जो अंदर में विकृतियां हैं, बीमारियां हैं, कमियां हैं, पता चल रही है, ये मेरे अंदर सारी कमियों का भंडार है, मुझे खत्म करना है। उस पर वर्क भी करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हम किसी को नहीं जानते। उस टाइम पे शुरू में जब ज्ञान में चलते हैं, बाबा की समझ मिलती है, तब हम सिर्फ 2 को ही जानते होते हैं। हमें यहाँ तीसरे का किसी का नहीं पता होता। बाबा को जानते, बाबा से मिलाने वाली हम टीचर को जानते,
हमें कुछ पूछना होगा, कुछ लेना देना होगा, वो हम टीचर से करेंगे, हमारा आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम आगे आगे बढ़ने लगते हैं, फिर दो से कनेक्शन लूज होता जाता है और आपस में कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब वहां से लूज होगा, टीचर से लूज होगा, आपस में स्ट्रॉन्ग होगा। अब कमियां जो हमारे अंदर थी, हम उन पे वर्क करना कम कर देंगे, अब हम दूसरों पर करेंगे। अब दो कारण हो रहे, एक तो कमियां दूसरों की देख रहे हैं, दूसरा बाबा से पावर नहीं आ रही है। फिर क्या होगा? और वीक हो जाएंगे। पहले की पावर कितना काम करेगी, क्योंकि अब कनेक्शन टूट चुका, अब वो थोड़ा टाइम चलेगी, अब फिर धीरे धीरे या तो निकल लेंगे, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। वही बाबा जो परसों की मुरली में बोला था कि बच्चे मेरे पास खान पान की तकलीफ नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो चीज हमने कभी सुनी भी नहीं, कोई देखी भी नहीं, वो चीजें हमने सेंटर पे आकर के खाई। आज के टाइम में जो है दीदियों के सहयोग से, दीदियों की शिक्षाओं से, इनके साथ रह करके सेंटर पे इतना कुछ बनाना आ चुका, जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं था कि ये भी चीजें होती हैं खाने की, बनाने की। वो हमने सेंटर पे सीखी, सेंटर पे देखी। तो बाबा के पास इन चीजों की कमी नहीं है। हम छोड़ करके क्यों भागते हैं? क्योंकि कमी हमारी खुद की होती है। अब कोई भी चीज है तो हम अपनी तो नहीं बताएंगे कि मेरे अंदर ये कमी थी, सो हम प्योरिटी की धारणा नहीं कर सके, या हम ज्ञान को अच्छी रीति नहीं समझ सके, या हमारा आपस में या टीचर्स के साथ या बाबा के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमने छोड़ दिया। नहीं, हम बाबा पर ही फिर कोई ना कोई उल्हाना लगाएंगे, कोई ना कोई बात लगाएंगे कि वहाँ ऐसे होता है, वहाँ वैसे होता है, इसलिए हमने तो भाई छोड़ दिया, भाई वो जाने उनका काम जाने बना, तो कोई मतलब नहीं रहा। तो ज्ञान का इसका टोटल सार यही है, एक तो खुद को अच्छी रीति से आत्मिक रूप में फील करना, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने इसी चीज पे वर्क किया, मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्मा है, मेरे आसपास वाले इंसान सब आत्मा है, जितने मेरे साथ बिजनेस में काम करते ये सब आत्मा है। आत्मा पक्का हो गया। आत्मा सिर्फ ये नहीं कि मैं किसी को कोर्स करा रही हूँ, किसी को सुना रही हूँ, आप एक आत्मा हो, शरीर को चलाने वाली हो, और कोई मेरे से आकर के पूछे कि आप कौन, और मैं कहूँ कि मैं तो फलाना हूँ। तो आत्मा कहाँ तक है? यहाँ तक, और यहाँ क्या है? फलाना। यानी कि देह का ही कनेक्शन मेरी बुद्धि से अभी तक जुड़ा हुआ है। फट से मुंह से ये नहीं निकलेगा कि मैं आत्मा हूँ, जो मैं सामने वाले को पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, वो नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो धर्म सत्ता यानी कि धारणा पक्की हो जाएगी अंदर में इस चीज की कि मैं आत्मा हूँ, तब हम स्वराज्य अधिकारी भी बन जाएंगे, और बाबा से जब कनेक्शन जुड़ेगा तब राज्य अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि पावर बाबा से ही आनी है। अंत तक बचने के लिए, अंत तक सेफ रहने के लिए यही दो कवच सबसे बड़े हैं। बाबा की याद, आत्मिक स्वरूप में टिक करके बाबा की याद में किए गए कर्म, और उन कर्मों से जो आशीर्वाद, जो दुआएं मिलती, ये हमारे सेफ्टी के साधन हैं। अभी हम प्रकृति का बवंडर थोड़ा ही देख रहे हैं। बाबा ने 3-4 दिन पहले मुरली में बोला था कि अभी तो कहीं भूचाल आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ आ गया। पांचों तत्व एक साथ नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे वो समय दूर नहीं है जब पांचों तत्व एक साथ चारों तरफ से वार करेंगे, और उसकी साथ माया भी। अब माया कहाँ से आएगी? माया ये थोड़ी कि कोई बाहर वो गेट पे लड़ रही है खड़ी कि तुम निकलो और मैं आगे से रखूं। माया अंदर ही है, मेरी कमी कमजोरियां ही माया है। जो कमियां मेरे अंदर होगी वही पेपर बन के सामने आ जाएगी। तो सारी उम्र हमने काम किस चीज पे किया?
मेडिटेशन क्या किया, बाबा को याद क्या किया। बाबा अगर बुद्धि में है, अंतमति सोगति हमारी इतनी अच्छी होगी कि जो बाबा बोलता है कि दुनिया को तुम ये ना बताओ कि हम नर से नारायण, नारायण या नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। तुम्हारा व्यवहार, एक्टिविटी, कर्म, स्मृति, वृत्ति, बोल, ये सब बताए दुनिया को, और दुनिया कहे कि वाकई ही ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे। हमें बताने की जरूरत ना पड़े, लक्ष्य हमारी बुद्धि में है, हमें ये बनना है। उससे पहले मुझे ब्राह्मण बनना है पक्का, हर चीज में। तो मेरी तो ज्ञान की शुरुआत ऐसे हुई, एक मुरली से। बाबा ने शुरू के दिन से ही टीचर बना के रखा, शुरू के दिन से ही, आते ही हाथ में मुरली पकड़ा दी। तो शुरू दिन से ही आज तक भी उसी रोल में है, साधारण नहीं है। दुनिया में हम सबसे विशेष हैं। परमात्मा रोज अपने शोकेस में, जैसे जोहरी अपने शोकेस में जाकर के कपड़ा मारता है, अपने रतन देखता है कौन सा अच्छा है, किस पे धूल लगी है, बाबा भी अमृत वेला वही काम करता है। हम उसके चेतन शोकेस में चेतन रतन हैं। जितना वो हमारी वैल्यू को समझता है, उतना हम जब अपनी वैल्यू को समझेंगे तो हमारे से दुनिया को साक्षात्कार तो अपने आप ही हो जाएगा। तो सारी चीजों पे हमें जरूरत नहीं है पुरुषार्थ करने की, बस एक ही चीज पे पुरुषार्थ कर ले, मैं आत्मा हूँ। और ये सच है, झूठ बात तो नहीं सिखाई बाबा ने, मैं आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो आत्मा से संबंधित ही मुझे सब कुछ याद आएगा। और दूसरी बात ये कि जितना हम बड़ों के आज्ञाकारी बनकर के रहें, जितना टीचर से गहरा संबंध है, टीचर मतलब टीचर, बाबा ने उसे इतना उच्च दर्जा दिया है। मेरी नजर में भी उसकी वही स्थिति है, वही दर्जा है, वही पद पोजीशन है। तो जितना हम आज्ञाकारी बन के रहेंगे बाबा के भी, टीचर के भी, उतना ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल इजी है। 13-14 साल मुझे ज्ञान में हो गए, आज तक कोई मुसीबत मैंने कभी फील नहीं की। पिछले साल बाढ़ आई गुना में, मैं आराम से फतेहाबाद में हूँ। मुझे कोई संकल्प नहीं कि वहां क्या हो रहा है। मुझे कोरोना हुआ था, तब मुझे कोई संकल्प नहीं क्या होगा। तो आज्ञाकारी होना, ये विशेषता भी हमें बड़ों के भी और बाबा के भी उतना ही करीब लाती है। जो बाबा ने भी मुरली में 4 कदम पिछले संडे 2 संडे सुनाए। सबसे पहला क्या था? आज्ञाकारी। दूसरा था सर्वस्व त्यागी, फिर वफादार, फिर फरमानबरदार। अगर ये सब है तो बस हमें किसी चीज पे हम जरूरत ही नहीं है पुरुषार्थ करने की, ऑटोमेटिक रास्ता साफ होता जाएगा। क्योंकि जब मैं आज्ञाकारी हूँ, मेरे मन में कोई संकल्प नहीं चलता क्यों है, किस लिए है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, बड़ों ने कहा, हाँ जी आगे का काम उसका और बड़ों का। तो ये बाबा ने मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस इन 13-14 साल में कराए हैं। हम दूसरों का अनुभव सुनकर के यही सीखते हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या भरना है और क्या निकालना है। इसलिए बाबा रोज अनुभव सुनाता है ब्रह्मा बाबा कि मैंने ऐसे पुरुषार्थ किया तो तुम अपने तरीके से इन कमी कमजोरियों को खत्म कर सकते हो और उस पद पे आ सकते हो। ऑप्शन